कौन सा अफसर कितने रकबे के घर में रहता है। वासा अफसरान को अलॉट होने वाले सरकारी घरों से मुतालिक शुरू इंक्वायरी ठप हो गई। वासा के शोबा एडमिन और स्टेट ने अफसरान के घरों का रिकॉर्ड मांग लिया। वासा के बेशतर अफसरान की जानिब से घरों से मुकम्मल तफसीलात ही ना जमा करवाई गई। वासिया के जूनियर अफसरान को बड़े और लग्जरी घर अलॉट होने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या मामला है ये। वासा का कौन सा ऑफिसर कितने रकबे के घर में रहता है। वासा अफसरान को अलॉट होने वाले सरकारी घरों से मुतल्लिक जो शुरू होने वाली इंक्वायरी है वो ठप हो चुकी है। वासा के शोबा एडमिन और स्टेट ने अफसरान के घरों का रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन वासा के बेशतर अफसरान की जानिब से घरों से मुतल्लिक जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो जमा ही नहीं करवाई गई। जराए ये बता रहे हैं कि वासा के जूनियर अफसरान को बड़े और लग्जरी घर अलॉट किए गए हैं। वासा के जूनियर अफसरान पॉलिसीज के मुतजाद 8 कनाल और इससे ज्यादा रकबे की सरकारी रहायश गाँव में रहायश पजीर है। वासा के अफसरान से 7 रोज में घरों से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई थी और तमाम अफसरान से खानदान के अफराद की तादाद से मुतल्लिक भी इस्तफसार किया गया था, लेकिन वासा अफसरान की तरफ से मुबैना तौर पर ये जो तमाम तर रिकॉर्ड है इसको छुपा लिया गया और मरासला जारी होने के बावजूद घरों का ये जो रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया गया। ये सरकारी रहायश गाहों में कमरों की तादाद, लॉन का रकबा और कवर्ड एरिया से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब की गई थी, जबकि वासा के अफसरान को अलॉट होने वाली अराजी और मिलने वाले फंड से मुतल्लिक भी तफसीलात तलब की गई थी। लेकिन इस वक्त वासा इंतजामिया इस चीज से बेखबर है कि कौन सा वासा का अफसर कितने मरले के घर में इस वक्त रहायश पजीर है और कितनी सरकारी अराजी पर जो तमीरात हैं वो कर रखी हैं। वासा इंतजामिया की तरफ से ये इंक्वायरी शुरू करने का मकसद ये था कि दीगर जो अफसरान हैं उनको भी घरों की अलॉटमेंट की जाए और अगर कोई शख्स अपने ग्रेड से ज्यादा रकबे के घर में रह रहा है तो उससे वो बाकी मानदा जो अराजी है वो वागुजार करवा कर दीगर अफसरान को अलॉट की जाए। लेकिन इन अफसरान ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस इंक्वायरी को ही ठप करवा दिया है और इस वक्त ये वासा के अफसरान को घर अलॉट होने की जो इंक्वायरी है वो सुर्ख फीते की नजर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंट की 108 खाली असामियों का तहरीरी इम्तहान का रिजल्ट जारी कर दिया। असिस्टेंट के असामी में 531 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा खुराक में अकाउंटेंट की 20 असामियों का तहरीरी इम्तहान का रिजल्ट भी जारी कर दिया। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की असेसमेंट की 108 खाली असामियों का तहरीरी इम्तहान का रिजल्ट जारी कर दिया है। असिस्टेंट की असामी पर 531 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। असिस्टेंट की 108 असामियों के लिए तकरीबन 1,11,561 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा खुराक में अकाउंटेंट की 20 असामियों का तहरीरी इम्तहान का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। महकमा खुराक में अकाउंटेंट की असामी पर 72 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और अकाउंटेंट की 20 खाली असामियों के लिए 1,810 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 1261 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। ट्रैफिक हादसात के दौरान 13 अमवात हुई। सबसे ज़्यादा लाहौर में 218 हादसात हुए। 90 शदीद जख्मी को फौरी हस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1261 एक्सीडेंट पे रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई है, जबकि 616 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताऊं कि ट्रैफिक हादसात में 13 अमवात भी हुई है, जबकि 218 हादसात लाहौर में, फैसलाबाद में 70 और मुल्तान में 88 के करीब पेश आए हैं। 1370 के करीब शदीद जख्मियों को 1121 मर्द और 250 के करीब खवातीन शामिल हैं, जबकि 1261 हादसात में 1145 मोटरसाइकिलें, 71 रिक्शे और 150 कारें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह अगर लाहौर की बात कर ली जाती है तो यहाँ पे 24 घंटों में 2029 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं और 90 शदीद जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब शहजाद।
लाहौर में पतंगबाजी का खतरनाक खेल जारी। थाना डिफेंस ए की हदूद में गले पर डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। 30 साला साबिर मसीह की अस्पताल में सर्जरी करनी पड़ी और वज़ीर आला पंजाब का नोटिस लिया गया इस वाक़े पर और वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। और आपको अपडेट करते चलें, DIG ऑपरेशंस ने अस्पताल में मुतासरा नौजवान की अयादत भी की है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल रुक न सका। थाना डिफेंस ए की हदूद में 30 साला साबर मसीह गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। साबर मसीह को फौरी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके नौजवान की जान बचाई। डॉक्टर्स के मुताबिक डोर फिरने से साबर मसीह के गले की वेन कट गई। जख्मी को बराह रास्त ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करके फौरी मेजर सर्जरी की गई। मुतासरा नौजवान के वालिद का कहना है कि साबर चिल्ड्रन अस्पताल में बतौर प्लम्बर काम करता है। सुबह काम पर जाने के लिए निकला, रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जॉब करते थे, सरकारी मुलाजिम में। ते सुबह कोई 7:20 ते वो घरों निकलिया। माना वाले असीं रहने कैंट माना वाले च 7:20 ते घरों निकलिया। 7:30 बजे जिहड़ा ना उहनूं गले च डोर फिर गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पतंगबाजी के इक्का दुक्का वाक़यात रूनुमा होते हैं। थाती डोर और गले कटने की वजह से बसंत पर पाबंदी लगाई गई। पतंगबाजी के जरिए किसी का गला काटने वाले को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और न्यूज़ की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान जनरल अस्पताल पहुंचे और जख्मी नौजवान की अयादत की। DIG ऑपरेशंस ने साबर मसीह को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम गैलेक्सी ऑफ टॉपर तकरीब का इनाकाद किया गया। लाहौर बोर्ड में आला कारकर्दगी के हामिल हाई अचीवर्स की शिरकत। मैट्रिक के तलबा में लाखों रुपए के इनामात भी तकसीम किए गए। इस हवाले से आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम कैंपस 8 में गैलेक्सी ऑफ टॉपर तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में फैजान अहमद बेग को 1 लाख रुपए, मोहम्मद हसन अदील को 50,000, अली अकबर को 50,000, मोहम्मद कामिल को 50,000 और अब्दुल्ला को 5 लाख रुपए कैश इनाम दिया गया। पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि आज न सिर्फ हमने अपना बल्कि अपने वालिदैन समेत असातिज़ा और इदारे का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला शुक्र अदा करूँगा। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। देखें, PGC है, उसने बच्चों को एक्नॉलेज किया है। जो टॉपर्स थे उनको इन्होंने इनामात दिए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ की एजुकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है। 50,000 का कैश प्राइज़ मेरे लिए और टीचर्स की सपोर्ट और इनकी जो मैनेजमेंट है वो काबिल तहसीन है। पंजाब कॉलेज बहुत अच्छा इदारा जहाँ जिसकी बनस्बत हमारे मतलब पोजीशन को रिटेन करने में बहुत मदद मिली और आगे बढ़ने में इंशाल्लाह। मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब कॉलेज का। मेरी 2023 के मैट्रिक बोर्ड्स में सेकंड पोजीशन थी, 1087 नंबर थे। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेजेस में एडमिशन लिया और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और अब वो उसके प्राइजेज़ और रिवॉर्ड्स वगैरह दे रहे हैं। बहुत खुश हूँ। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरिफ चौधरी का कहना था कि आज बच्चों को इस मकाम पर देखकर बेहद खुशी हो रही है। इन्हें दिन रात की अनथक मेहनत का समर मिल गया है। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा में सलाहियत मौजूद होती है, बस मकसद के साथ जुड़े रहने से ये मकाम हासिल कर सकते हैं। उसने आपको बेशुमार सलाहियतें दी है, तो अपनी लाइफ के अंदर से ये चीज़ निकालें कि मैं नहीं कर सकता और ये चीज़ एड अप कर दें कि आई कैन डू इट एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। You can do lot of things. You have got lot of potential. अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत आपको दी हुई। तकरीब में सीनियर प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली, वाइस प्रिंसिपल, असातिज़ा समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैट्रिक में आला कारकर्दगी पर कैश इनामात तकसीम किए गए। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। IMF से गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान न करने का मुआहदा। आबादी के मुताबिक चारों सूबों में फूड सिक्योरिटी बारे तजावीज़ मांग ली गई और ज़राए के मुताबिक इदारा पास्को को माली बेज़ाब्तियों की वजह से बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। IMF से गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान न करने का मुआहिदा। वफाकी हुकूमत ने गंदम जखीरा करने वाले इदारे पास्को को खत्म करने बारे तजावीज़ मांग ली। कौमी सतह पर फूड सिक्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी कंपनी फॉल करने बारे तजावीज़ तलब कर ली गई। साल 2025 और 2026 में गंदम की नई फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। चारों सूबों से गंदम की नई इमदादी कीमत बारे सिफारिशात तलब। ज़राए के मुताबिक इदारा पास्को को माली बेज़ाब्तियों की वजह से बंद किया जा रहा है। पास्को आबादी के मुताबिक 12 लाख
میट्रिक टन गंदम जखीरा करता है। सूबों की जरूरत के मुताबिक उन्हें गंदम फराहम भी करता है। गंदम के ज़खायर की तकसीम और माली बेज़ाब्तियों को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला किया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 4 सूबों को खत जारी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ महकमा एक्साइज का फील्ड ऑपरेशन। 7वें रोज 10,000 से जायद गाड़ियों की चेकिंग की गई। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ चलने वाली 500 से जायद गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार की खुसूसी हिदायत। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ फील्ड ऑपरेशन जारी। फील्ड ऑपरेशन के 7वें रोज सुबह भर में 35 से ज्यादा मकामात पर 10,008 गाड़ियों की चेकिंग। 380 गाड़ियां गैर रजिस्टर निकली। 1,043 गाड़ियों का टोकन टैक्स ही अदा नहीं किया गया था। नादहिंदगान से 1,28,47,175 रुपए मौके पर ही वसूल किए गए। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ चलने वाली 590 गाड़ियां भी काबू में आईं। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन उमर शेर चट्ठा का कहना है, महकमे की जानिब से ये कार्रवाइयां अवामी मफाद में हैं। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ हरगिज सफर न करें। वाजिबुल अदा टोकन टैक्स बर वक्त अदा करें।